अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हम आ गए हैं पिज़्ज़ा हट क्योंकि हम काफ़ी टाइम से आए नहीं हैं। 2-3 महीने हो गए हम आए थे, तो बच्चों का काफ़ी दिल कर रहा था तो हम उनको लेके आ गए हैं पिज़्ज़ा हट। अभी अंदर जाके खाएंगे और बच्चे इधर खेलने चले गए हैं जब तक हम ऑर्डर करते हैं अंदर जा कर के, फिर आपसे मिलेंगे। यहाँ KFC भी है और साथ ही में पिज़्ज़ा हट भी है। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी होता है पिज़्ज़ा हट का। मैंने इंडिया में कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था, यहाँ आके मैंने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया और मुझे बहुत टेस्टी लगता है यहाँ का पिज़्ज़ा। और बच्चे और हस्बैंड वहाँ पर रह गए। हर जगह इनको लड़ाई करनी है। और यहाँ पर आ गए हम रेस्टोरेंट के अंदर। ये जो कुछ लेडीज़ दिख रही हैं ना, इनमें से किसी एक का बर्थडे था। ये काफ़ी सारी थी, आई थिंक 14 या 15 थी ये। इनमें से किसी एक का बर्थडे था। इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ था। ये बहुत शोर कर रही थी, हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये पिज़्ज़ा हट की डेकोरेशन इतनी प्यारी है अंदर से, ये इतना अच्छा लगता है। इसकी इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई है, लाइटिंग ही लाइटिंग है चारों तरफ। और यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है ये। यहाँ हमारी मेन्यू आ गई। हमने फिर डिसाइड किया हमें कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए और फिर हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया। और आपको ये सुन के हैरानी हुई होगी कि मैंने शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खाया। ये सच है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी पिज़्ज़ा नहीं खाया था, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो वहाँ इतना कुछ ट्रेंड आज भी नहीं है कि पिज़्ज़े खाने का। चाउमीन, मोमोज़, बर्गर वगैरह तो खाते हैं, लेकिन पिज़्ज़े का इतना नहीं है। देखो कैसे मटक मटक के चल रही है। आइए जनाब आली, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो, उधर से मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। यहाँ ये इतना अच्छा मॉल था, सफ़ीर मार्केट, पता नहीं क्यों बंद कर दी। इतनी बड़ी मार्केट थी। और यहाँ कैट तो हर जगह मिल जाएगी आपको। कैटो, जहाँ भी डस्टबिन होंगे, खाने की जगह होगी, ये हर जगह मिलेगी। और इन्होंने गाड़ी स्टार्ट भी कर दी, मुझे छोड़ के जाने लगे। और ये देखिए रोड के ऊपर से पुल बना हुआ है और इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है ताकि लोगों को चढ़ने में आसानी हो, कहीं उनका वज़न कम ही ना हो जाए सीढ़ियों से जाके, इसलिए लिफ्ट भी लगी हुई है। ये देखें यहाँ मस्जिदों में नई लाइट लगाई जा रही है और इन लाइटिंग से इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है मस्जिदें, रात को तो पूरी झिलमिलाती हुई नज़र आती हैं। और हम आए हैं सनैया, यहाँ पे हमें कुछ सामान लेने थे घर के। और ये पूरे वीक का व्लॉग है। पूरे वीक में हम जहाँ भी जाते रहे हैं, मैंने वीडियो की क्लिप थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड की है, इसको जोड़ के मैं एक पूरा व्लॉग बना रही हूँ। इस साइड भी ये देखिए कितनी प्यारी मस्जिद है। सभी मस्जिदों में एक जैसी लाइट लगाई जा रही है माशाल्लाह, इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मस्जिदें। और 2 दिसंबर आ रहा है तो ये लोग शेख जायद की, शेख खलीफा की और ये शेख मोहम्मद, जितने भी यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, इन सब की फ़ोटो लगाते हैं अपनी गाड़ियों में। मतलब इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये आ गए हम यहाँ अलैन गिफ्ट मार्केट। यहाँ पे मुझे कुछ सामान भी लेने हैं और यहाँ मुझे बुर्का भी लेना है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है ईद उल इत्तेहाद। इन्होंने इसमें एक नया नाम जोड़ा है नेशनल डे को। ये लोग अब ईद उल इत्तेहाद कह रहे हैं। और यहाँ पे देखें हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पार्किंग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पार्किंग नहीं लगाएंगे तो फिर 200 दिरहम का फ़ाइन पड़ता है। तो हम वही देख रहे हैं कि यहाँ किस जगह पे है पार्किंग का। 2 दिरहम डाल के 1 घंटे के लिए वो लगाना पड़ता है। तो हम वही ढूंढ रहे हैं कि आगे जा कर के है। इसके बाद हम आ गए मॉल के अंदर। और इस फ्रूट का क्या नाम है मुझे आप बताना। मुझे इस फ्रूट का, ये तो अनार है, इस वाले फ्रूट का नाम मुझे पता नहीं क्या है। ये बहुत महंगा लगा हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर आ गए जी मैंगो देखे अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी 2 पीस लिए मैंने। और ये आ गए हम बुरके की शॉप पे। ये अलैन गिफ्ट मार्केट के ऊपर बहुत सारी शॉप है बुरके की, तो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बुरके थे। इनमें से ही मैंने एक लिया। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसको पहन के दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया।
यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन के बुर्के हैं, बहुत अच्छे अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आ गए हम बखूर लेने के लिए। ये मेरे पास पहले था सामान, लेकिन कई सालों से फिर ऐसा हुआ कि फुर्सत ही नहीं हुई बखूर जलाने की, इसलिए वो सामान भी कहीं पता नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर से मैं सारा सामान लेने के लिए गई। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कौन से बखूर की खुशबू अच्छी है, तो फिर हम देख रहे थे, हमने बखूर भी ले लिया और इसके बाद हम कोयला और स्टैंड लेने लगे। ये बोले कि अब कोयले वाले स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, अभी इलेक्ट्रिक वाला आ गया है स्टैंड, तो उसमें कोयले की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने यहाँ से सामान लिया। उसके बाद रास्ते में जितनी भी मस्जिदें आई मैंने सबकी वीडियो बनाई। देखिए ये सब मस्जिदों में लाइट लग गई है और कितनी खूबसूरत लगती है इस लाइट से मस्जिदें, और भी ज़्यादा। यहाँ मस्जिदों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है माशाल्लाह से। देखिए कितनी प्यारी प्यारी, और हर 10 कदम पे आपको मस्जिद मिलेगी। एक एरिए में 7-8 मस्जिद तो होंगी ही, बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं यहाँ। और ये 2 दिसंबर के लिए पूरी बिल्डिंग में कितनी प्यारी लाइटें लगाई गई हैं। जो इसकी बाहर की बाउंड्री है, इसको कितनी खूबसूरत लाइट से सजाया गया है। ये शायद किसी शेख का घर है, देखने में तो वैसा ही लग रहा है, बहुत प्यारा सजाया हुआ है। और ये बड़ा सा घर आता है हमारे घर जाने के रास्ते में, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए ये एक और मस्जिद हमारे एरिया में भी माशाल्लाह लगती जा रही है ये लाइट। अभी इस वाली में तो लग गई, लेकिन जिस तरफ हमारी मस्जिद है वहाँ नहीं लगी। और ये नेक्स्ट डे हो गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पूरे वीक का व्लॉग है। तो यहाँ सुबह सुबह ये जुम्मे का दिन है, माशाल्लाह फिर से जुम्मा आ गया। आप सभी को जुम्मा मुबारक। ये मैं सुबह सुबह गई थी डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए। रास्ते में एक पार्क था, इस पार्क में मैं कभी नहीं आई, तो मैं कारी साहब को पूछ रही थी कि ये कौन सा पार्क है, तो ये बोल रहे थे कि इसका अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ये काफ़ी पुराना पार्क है, तो जब खुल जाएगा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और फिर मैंने दवाई वगैरह ले ली। वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई हॉस्पिटल की। फिर हम इडली खाने आए। मम्मा इडली इडली नहीं है, इडली है। इडली है का? क्या है ये? इडली इडली। इडली इडली नहीं, इडली। इडली। और ये जुमे के दिन का ही व्लॉग है, क्योंकि जुमे को इन सब की छुट्टी रहती है। भाई है, मामू हैं, कारी साहब हैं, ये सब, और एक और हमारे मामू हैं, वो भी यहीं काम करते हैं। मतलब उनको सभी मामू बोलते हैं, वो सबके मामू हैं, मेरे ही नहीं। ये यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और मौसम देखो कितना अच्छा हुआ है। ये अभी सर्दियों का टाइम आ गया। आपने 1 साल पहले व्लॉग जो मैंने डाला था उसमें भी देखा होगा, ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो इस मौसम में ही खेलते हैं यहाँ क्रिकेट, क्योंकि फिर गर्मी इतनी होती, गर्मियों में तो खेला नहीं जाता। तो इन लोगों ने दोबारा फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया माशाल्लाह। ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। और कारी साहब देखो, मैं उन्हीं के ऊपर फोकस कर रही थी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि कारी साहब की वीडियो बनाओ, तो ज़्यादा फोकस कारी साहब के ऊपर ही था। और यहाँ पर हमारे एक जाबाज खिलाड़ी जो आउट होकर बैठ गए हैं, इनको देख रहे हैं। खिलाड़ी हमारे यहाँ थक कर बैठ गए हैं, इनकी भी शादी होने वाली है। और ये भाई जो खेल रहा है, इसकी भी इंगेजमेंट तो हो गई है, लेकिन शादी इसकी नहीं हुई, इसकी भी होने वाली है। अभी हम सब इकट्ठे रहते हैं एक साथ एक ही घर में, लेकिन जब सबकी शादियाँ हो जाएंगी तो सब अलग अलग चले जाएंगे। कितना अजीब लगता है सोचकर भी कि एक साथ रहने वाले सब बहन भाई फिर अलग अलग सबके घर हो जाते हैं। मैं इतनी दूर आ गई हूँ पूरी फैमिली से
कि यहाँ बैठ कर के ही सब कुछ फ़ोन में ही देखना पड़ता है, किसकी शादी हो रही है, किसकी मंगनी हो रही है। वहाँ रहते हैं कि अगर किसी के टाइम पे हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर फ़ोन से ही देखो। और ये भाई बोल रहा था कि मेरी वीडियो मत बनाओ, ये मेरा छोटा भाई है, इसने आज कुर्ता पजामा पहना है, आज जुम्मा है, तो ये बोल रहा था वीडियो मत बनाओ मेरी, कोई मुझे पाकिस्तानी समझेगा। लेकिन ये इंडिया का ही है भाई, पाकिस्तानी नहीं है। और फिर रात को हमने बर्गर बना के खाए घर पे, ये टिक्की वगैरह चिकन की हम बनी हुई लाए थे, इसको फ्राई की और साहिब भाई ने बर्गर बनाए। इसके साथ ही करते हैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें।